नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। देखिए, कल ही जो है 1 फरवरी को हमारे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट की अनाउंसमेंट की है। और बजट की अनाउंसमेंट इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी लाती है और क्या चीज़ें जो हैं फेवरेबल ज़्यादा नहीं हैं, इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी और इसको आप ज़रूर ध्यान तक देखिएगा। अगर आप किसी भी बात से सहमत नहीं है या आपकी विचारधारा में कोई फ़र्क है, आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, बिकॉज आपकी फीडबैक ही हमारी कम्युनिटी के लिए और हम सबके लिए हेल्पफुल है। और उसको प्लीज़ अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों और सबके साथ शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला सेक्टर जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है कंज्यूमर और एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में। देखिए, जो टैक्स इनकम टैक्स एग्जेम्पशन हुआ है 12 लाख का और एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का, तो वही इसकी वजह से मिडिल इनकम ग्रुप को एक डिस्पोजेबल इनकम में बूस्ट मिलेगी। ठीक है। और वैसे भी अर्बन डिमांड फटीग तो देखा ही जा रहा है। इसकी वजह से कंपनीज जैसे HUL हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ITC हो गया, डाबर हो गया, मैरिको हो गया, नेस्ले हो गया, इस तरह की कंपनियों के स्टॉक्स में पॉजिटिव अपवर्ड मूवमेंट देखा जा सकता है। इनफैक्ट मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें देखा विजय केडिया जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है हमारे देश के, उनने कहा कि इसके वजह से उनको उम्मीद है कि जोमेटो और स्विगी जैसे क्यू कॉमर्स कंपनीज को भी काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। सो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा सकता है। और इनडायरेक्टली जो पैकेजिंग कंपनीज हैं जैसे यूफ्लेक्स हो गया, पॉलीप्लेक्स हो गया, इस तरह की कंपनीज को भी इनडायरेक्टली थोड़ा सा गेन मतलब विजिबल होगा। सो ये कंज्यूमर और एफएमसीजी के बारे में है। अब दूसरा सेक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो। ये मैं इसके साथ ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी इनकम टैक्स बेनिफिट से रिलेटेड है। क्योंकि जब बूस्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द स्पेंडिंग, तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं या जो मिडिल इनकम ग्रुप है, वो ज़्यादा उनका रुझान जो है गाड़ियाँ खरीदने का और घर के सामान खरीदने में भी बढ़ेगा। सो एंट्री लेवल की जो व्हीकल्स हैं जैसे मारुति की गाड़ियाँ हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, बाइक्स हो गई, इस तरह की कंपनीज में भी एक बूस्ट मिलेगा और इस तरह से इनमें भी अपवर्ड सर्ज देखा जा सकता है। और जैसे मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल पे भी मिलेगा, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोग टीवी, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ें, घड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें भी खरीदेंगे। तो आप कंपनीज जैसे वोल्टास हो गया, वर्लपूल हो गया, LG हो गया, डिक्सन हो गया, ब्लू स्टार हो गया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो गया, टाइटन हो गया, इस तरह की कंपनीज को भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है। सो मैंने जो अभी तक बात की आपसे, FMCG की बात की, राइट, और कंजम्पशन की बात की, दूसरा मैंने ऑटो की बात की और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात की। सो ये इन सेक्टर्स में IT एग्जम्पशन की वजह से एक बिग बूस्ट मिलने की उम्मीद है। अब जो अगला सेक्टर है जिसमें एक बूस्ट मिलने की उम्मीद है वो है इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए, गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है इस बजट में कि जो FDI लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर की, वो 74% से बढ़ाकर 100% तक कर दिया है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के वजह से जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे HDFC लाइफ हो गया, SBI लाइफ हो गया, स्टार हेल्थ हो गया, ICICI प्रू हो गया, ICICI प्रू लाइफ हो गया, इस तरह की कंपनीज में भी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है, जिसके वजह से इन स्टॉक्स में एक अपवर्ड मूवमेंट देखी जा सकती है। क्या आपने किसी इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है? अरे नहीं किया है तो थोड़ा स्टडी करिए और किसी ना किसी एक इंश्योरेंस कंपनी में, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में, प्रेफरेबली अगर आपको टेक्निकली अच्छा लगता है, आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको सजेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। चलिए अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब मेरी टाइम पे भी जो है गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फोकस लाए। तो मेरी टाइम में मेरे कहने का मतलब एक तो फिशरीज हो गई और एक शिप बिल्डिंग हो गई, राइट, तो पोर्ट्स हो गए। सो फिशरीज में क्या है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि वो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को टूरिस्ट प्लेसेस बनाएंगे। वहाँ पे फिशरमैन को वो मेरे ख्याल से कुछ किसान क्रेडिट कार्ड्स भी देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक बूस्ट मिले इस इंडस्ट्री को। और कंपनीज जो इनसे रिलेटेड हैं, जो इन कामों से जिनको फ़ायदा हो सकता है, वो हो सकता है कंपनीज लाइक गॉडरेज एग्रोवेट, एवेंटी फीड्स, राइट, एपेक्स फ्रोजन फूड्स,
इस तरह की कंपनीज़ को बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा क्योंकि पोर्ट्स और टूरिज़्म के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, तो जो पोर्ट्स की कंपनियां हैं जैसे अदानी पोर्ट्स हो गई आपका, और मेरे ख्याल से जिंदल जिंदल की भी एक कंपनी है, मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा है, वो हो गई। प्लस आपकी शिप बिल्डिंग में मैजडॉक हो गया, है ना, गार्डन रीच हो गया, इन सबको भी एक बूस्ट मिलने की उम्मीद है। सो इन इन कंपनीज को स्टडी करना, इन पे नज़र रखना एक ज़रूरी चीज़ रहेगी। अब चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे गवर्नमेंट ने मेडिकल सेक्टर के लिए भी काफ़ी कुछ सोचा है। और जैसे जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि वो करीब 10,000 सीट्स मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बढ़ाने की लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की है। उन्होंने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने की अनाउंसमेंट की है। उन्होंने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की उम्मीद की है, जो कि वो एक हील इंडिया कैंपेन के अंतर्गत करेंगे। सो अगर ऐसा होता है, ऐसा इनफैक्ट होगा क्योंकि बजट में अनाउंसमेंट हुई है, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मेदांता हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, और जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं जैसे मेट्रोपोलिस हो गया, थायरोकेयर हो गया, लाल पैथ लैब हो गया, इन तरह की कंपनीज को भी बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। इन स्टॉक्स को भी स्टडी करना ज़रूरी है। और अगर किसी भी मेरे हिसाब से, मैंने अभी सेशन से पहले एक एक्सपर्ट का कमेंट भी सुना था, तो उन्होंने कहा था कि अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको हॉस्पिटल्स में दिखती है, और हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करना एक समझदारी की बात रहेगी। सो दैट इज़ व्हाट ही सजेस्टेड, राइट। तो it does give a sense that we all should study about it and see if there is an opportunity and does it make sense to invest over there, right? हाँ यार, चलिए नेक्स्ट सेक्टर जो है वो कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर सबसे सबसे पहला बजट में जब उन्होंने स्टेट में निर्मला ने सीतारमन जी ने शुरू किया बोलना, तो उन्होंने पहले सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने टच किया था वो एग्रीकल्चर पे ही टच किया था। सो काफ़ी सारा उसमें एग्रीकल्चर में बूस्ट देने की गवर्नमेंट बात कर रही है। तो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं या कंपनीज हैं, जैसे मंगलम सीड हो गया, कावेरी सीड हो गया, धनुका एग्रीटेक हो गया, गोदरेज एग्रोवेट हो गया, इस तरह की कंपनीज को इससे गेन मिलने की उम्मीद है, राइट। तो एग्रीकल्चर को भी ना भूलें, राइट। तो ये आपका अलग चीज़ हो गया। एक और सेक्टर जिसके बारे में पहले से उम्मीद थी और वो उम्मीद पे गवर्नमेंट खरी निकली, वो है ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी स्टॉक्स पे। सो सस्टेनेबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं, काफ़ी डिटेल में डाली हैं, उनको आप जब मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि वो एक क्लीन पावर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें सोलर पीवी सेल्स भी हो गए, इलेक्ट्रोलाइजर्स भी हो गए, ग्रिड स्केल बैटरीज भी हो गए, ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो कंपनीज जो इसमें ग्रीन एनर्जी हो गई, सुजलॉन हो गई, वारी एनर्जीज हो गई, इनॉक्स विंड हो गई, इस तरह की कंपनीज को आप जरूर स्टडी करिए। और इनमें से मेरा सजेशन है कि एक ना एक स्टॉक पे आपको डिटेल स्टडी करके, कंसल्टेंट से बात करके, अगर आपको लगता है तो एक पे तो इन्वेस्ट करना बनता है, राइट। सो सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी क्योंकि एक फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसमें काफ़ी स्कोप है। तो ये दिस कैन बी अ लॉन्ग टर्म गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, राइट। टेक्सटाइल के बारे में भी बजट कुछ गवर्नमेंट ने बात की थी। जैसे उन्होंने कहा था कि जो कॉटन की प्रोडक्टिविटी है उस पर कुछ करेंगे, राइट। और वैसे भी मेरा तो सोचना ये है कि बांग्लादेश में जब से ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हुई हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट हुआ है, तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ज़्यादातर उसका बेनिफिशियरी इंडिया रहेगा। तो जो भी कंपनीज ऐसे काम में हैं, टेक्सटाइल्स में हैं, उनके बारे में ज़रूर स्टडी करिए। अरविंद मिल्स हो गया, राइट, अरविंद टेक्सटाइल्स हो गया, वर्धमान हो गया, अंबिका कॉटन हो गया, इनको स्टडी करके इनके बारे में एक लॉन्ग टर्म विजन रख के अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में। तो बजट में ऑलरेडी मतलब फिनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बात किया है कि ये वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, राइट। तो ये ज़रूरी है कि और वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट एक फ्यूचर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
तो इसके बारे में भी स्टडी करिए, और इनके बारे में जो कंपनीज हो सकती हैं वो है मेरे ख्याल से थर्मैक्स हो गई, राइट, एनवायरो इंफ्रा हो गई, कॉनकॉर्ड इंफ्रा हो गई, कॉनकॉर्ड एनवीरो हो गई। इस तरह की कंपनीज हैं, इनके बारे में स्टडी करना मतलब मुनासिब बनता है। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके बारे में काफ़ी सारी उम्मीद थी इन्वेस्टर्स को कि इसमें मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजट अनाउंसमेंट के बाद इस सेक्टर्स में जो भी स्टॉक्स थे उसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया, जबकि इस बजट से पहले उसमें अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा था। वो है डिफेंस। तो डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस स्टॉक में जो जबकि एलोकेशन हुआ है करीब 5-1 लाख का, 4.92 लाख का उन्होंने बजट एलोकेशन किया है, बट बहुत ही मॉडेस्ट इंक्रीज को देख के इन्वेस्टर्स जो हैं खुश नहीं हुए, और जिसकी वजह से कंपनी जैसे एचएएल हो गई, भारत डायनामिक्स हो गई, पारस डिफेंस हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजीज हो गया, डेटा पैटर्न्स हो गया, एमटार टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब में एक मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया, जबकि इसमें उम्मीद थी कि एक अपवर्ड ट्रेंड में होगा और गवर्नमेंट इस पर काफ़ी सारा फोकस करेगी। तो गवर्नमेंट का फोकस जो रहा थोड़ा उम्मीदों से कम रहा डिफेंस सेक्टर के बारे में। और इसी तरह से रेलवे सेक्टर के बारे में भी यही हुआ। रेलवे सेक्टर के बारे में भी गवर्नमेंट का जो है उम्मीद था कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी कुछ करेगी, बट रेलवे में ज़्यादा केपेक्स हाइक नहीं बताया गया, जिसके वजह से इनके शेयर्स भी जो चढ़ने लगे थे वो सब डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गए। जैसे आपका हो गया आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, टीटागढ़ हो गया, जुपिटर वैगन्स हो गया, इन सारे शेयरों में एक डाउनवर्ड ट्रेंड पोस्ट बजट देखा गया। प्री बजट दे ऑल वर गोइंग अप। सो दिस इज 2 सेक्टर्स, रेलवेज और डिफेंस, जिसपे गवर्नमेंट से काफ़ी सारी उम्मीद थी इन्वेस्टर्स को, और उसमें जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया। और नॉट ओनली डिफेंस और रेलवेज बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी सेम सिचुएशन दी गई, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बतलाई गई वो थोड़ी मॉडेस्ट थी और काफ़ी मतलब एनकरेजिंग नहीं थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में भी यही हुआ। गवर्नमेंट ने सिर्फ 11.21 ट्रिलियन का एलोकेशन किया, जो कि एक मॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट था, और इसके वजह से सीमेंट के स्टॉक्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स, इन सब में एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया। बट मेरे हिसाब से तो मेरे को तो यही लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट होगी, तो मैं अभी भी बुलिश हूँ। बट बजट के हिसाब से बजट के बाद जो है सीमेंट के स्टॉक्स में जैसे आपका अंबुजा हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, डालमिया हो गया, इन सब में जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया, और एलएनटी जैसे स्टॉक में एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया। सो ये 3 सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड पोस्ट बजट देखा गया, जबकि इनसे जो है गवर्नमेंट कह रहा हूँ, हम सबको काफ़ी सारी उम्मीद थी, राइट। सो गाइस, ये सेक्टर वाइज एनालिसिस थी मेरी, और आई एम थैंकफुल कि मैं इसको स्टडी करके आपके सामने में ला पाया। आई एम श्योर ये आपके काम की है, और इसकी वजह से कोई ना कोई बेनिफिट हमें मिलेगी। देखिए, एक जाते जाते मैं बात बता दूं, रामदेव अग्रवाल जो मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन हैं और काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके हिसाब से ये बजट काफ़ी ब्रिलियंट था, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा कैपिटल मार्केट्स पे, और उनके हिसाब से ये एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, और उनके हिसाब से जो इंडिया का विजन है 2047 का उसके लिए ये काफ़ी सस्टेनेबल और काफ़ी स्ट्रांग बजट माना गया है, राइट। तो क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात की गई है, बाकी चीज़ों में बात की है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बात की गई है, और ये सारी चीज़ें जो हैं बेनिफिशियल हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये बजट पॉजिटिव था, एनकरेजिंग था, और काफ़ी सारे सेक्टर्स में एक बूस्ट मिलेगा, काफ़ी सारे कंपनीज को हेल्प मिलेगी। तो आप इन सब को स्टडी करिए, समय है, समय से स्टडी करिए, रिसर्च करिए, कंसल्टेंट से बात करिए, और जो भी आपको सही लगे आप उसी दिशा में अपना कदम करें। बट मेरा काम था कि मैं अपनी स्टडी आपको पहुंचाऊं, और इसीलिए मैंने ये शेयर किया है। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू गिव द फीडबैक। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।